क्या है जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य? क्या जन स्वराज अगला विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी? क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? क्या जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग आएंगे राजनीति में? क्या जन स्वराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? क्या जन स्वराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? क्या जन स्वराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? जन स्वराज बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बिहार में राजनीति परिवर्तन की कोशिश में लगे जन स्वराज अभियान के मधुबनी जिलाध्यक्ष केशव चंद्र भंडारी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्जुन। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जन स्वराज अभियान बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के टीम में शामिल मधुबनी के जिलाध्यक्ष केशव चंद्र भंडारी। हम उनसे बात करेंगे जन स्वराज से जुड़े मुद्दों पर। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्रिया। चौथा स्तंभ के मीडिया साथियों को सबको शुक्रिया, धन्यवाद। केशव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जन स्वराज अभियान क्या है? आप किस उद्देश्य से इस पे जुड़े हैं और काफ़ी दिनों से आप क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। ये जन स्वराज अभियान क्या है? हमारे आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी जो इस जन स्वराज के सूत्रधार हैं, उनका एक संकल्प है बिहार को समृद्ध और अग्रणी राज्य बनाने का। आज़ादी के समय में हम लोग टॉप के 10 राज्यों में आते थे। आज हम लोग 38वें नंबर पे हैं, 28वें नंबर पे हैं, सॉरी। हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं तो सबसे नीचे पायदान पे हैं। तो ये हमारे लिए अस्मिता की बात है और हमारे लिए एक दुख की भी बात है कि हम लोग सबसे नीचे हैं। क्या जन स्वराज 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, 243 पे लड़ेगी, नॉट 242, 243 पे जन स्वराज अपना कैंडिडेट उतारेगी। प्रशांत किशोर जी को आप एक दूरदर्शी नेता मानते हैं? अभी तो वो नेता है नहीं, अभी तो वो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, लेकिन जिस तरह से बातें आ रही है कि आगामी 2 अक्टूबर को जन स्वराज बिहार में एक राजनीतिक दल के रूप में बनने जा रही है, तब वो राजनेता होंगे। आप उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, इसलिए कि मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर हम राजनीति इतिहास देखें पिछले 10-15 वर्षों का, तो प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। लमसम 10 मुख्यमंत्री के साथ हमारे आदरणीय अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। तो उनका जो अभी अनुभव है, मेरे हिसाब से राजनीतिक रूप से अभी मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई इतने मतलब अनुभवी होंगे जो 10-10 मुख्यमंत्री के साथ तकरीबन 15 राज्यों में अपना कार्यक्रम किया है इन्होंने। पहले वो NGO भी चलाते थे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी तो और जो उनकी सोच है कि बिहार की माटी में जब जन्म लिए हैं तो बिहार के लिए कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे राजनेता बनेंगे और हैं भी। हम लोग तो राजनेता मान चुके हैं, अगला CM देखना चाहते हैं। क्या जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग, युवा, पढ़े लिखे राजनीति में आएंगे? जी बिल्कुल, यही तो उनकी सोच है। जो प्रशांत जी ने एक जन स्वराज के माध्यम से विचारधारा बनाई है, उसमें हर किसी की भागीदारी होगी, चाहे वो टिकट में हो, चाहे सामाजिक वैसा संरचना हो, संगठन में भी
अभी तो मैं यहाँ का मधुबनी जिला का जिला अध्यक्ष हूँ, तो देख रहा हूँ हर चीज़ एक एक बारीकी से देखी जा रही है, ताकि समाज जो गांधी जी की विचारधारा थी कि सबको साथ लेके चलना है, उस पर बिल्कुल काम चल रहा है। मैं तो ये भी, मुझे कभी कभी ये महसूस होता है जैसा वो 18 महीनों से अपना घुटना घिस घिस के चल रहे पद यात्रा, कौन करता है आज के राजनीति में। मैं तो अपने जीवन में नहीं देखा हूँ, मेरी छोटी सी उम्र है, पिछले 10-15 वर्षों में तो मैंने नहीं देखा ऐसी राजनीति। एक अन्ना हजारे आए थे 2011 में, तो कुछ था, तो वो बुजुर्ग हो गए, उसके बाद तो मैं अपनी आंखों से तो किसी को नहीं देखा। उन्हीं को देख रहा हूँ कि 18 महीने से गांव-गांव जाकर लोगों का मुद्दा समझ रहे हैं, फिर उस हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। अगर जन सुराज के माध्यम से बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गई तो आगे 10 सालों में बिहार को आप अग्रणी राज्य की श्रेणी में देख सकते हैं? मैं बता देता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं एक डाटा बता रहा हूँ आपको। हमारे बिहार का जो बजट है 23-24 का, वो 2,41,000 का है, और हमारे जो बिहारी हैं वो बैंक में जो है लमसम सेविंग अकाउंट में 4,26,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट करते हैं। उसमें से सिर्फ हमारे भाइयों को, हमारे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए, चाहे किसी भी वर्ग के लिए, चाहे किसान साथियों को, किसी को भी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40% दिया जाता है, और 60% अमाउंट लमसम 2,80,000 करोड़ रुपए बाहर जाते हैं। हमारे बिहारियों का पैसा बाहर जाता है। जी बिल्कुल, ये डाटा अवेलेबल है वित्त मंत्रालय बिहार सरकार पे। तो ये, और इसके चेयरमैन मुखिया होते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। केवल उन पैसे का बिहार में उपयोग किया जाए, यहाँ के उद्यमियों को, युवाओं को उसका अवसर दिया जाए, तो अग्रणी राज्य बन सकता है बिहार। देखिए, जब हम आप मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। ऑब्वियस है, आप खुशहाल होंगे, हम खुशहाल होंगे तो समाज अच्छा होगा, सब खुश रहेगा। जब समाज मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, और जब राज्य मजबूत होगा तो देश तो मजबूत होना ही है, फिर कौन रोक सकता है। तो ये बहुत मतलब इजी है, कोई ऐसा नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ राजनीति कभी ये कभी ये, पाला बदली का राजनीति पिछले 10 साल से चल रहा है यहाँ। सब जी, बिहार की राजनीति थोड़ी सी टफ है। यहाँ जाति वर्ग हमेशा से राजनीति में उसका एक अपना अलग प्रभाव रहा है। क्या लग रहा है कि जन सुराज में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है? बिल्कुल 100%। जो 2 अक्टूबर को हमारा संविधान जब प्रकाशन होगा संविधान का, उसमें जितनी आबादी उतनी भागीदारी, ये जाति की बात नहीं है, ये सिर्फ वर्ग की बात है, वर्ग की बात है। उस वर्ग में जो काबिल हैं उनको दिया जाएगा। और इन्होंने जो एक व्यवस्था बनाई है हमारी अपनी, अभी मैं जनसुराज जो पार्टी बनेगी उसकी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जनता के बीच में, जनता के हाथों में है। जब अभी हमारा अधिवेशन 9 जून को हुआ था, तो प्रशांत जी ने खुद बोला कि मैं राजनीति में कोई अपना हाथ नहीं काटता है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये संविधान में लिखाएगा और हम लोगों के राय मशवरा से लिखाएगा। उन्होंने कहा कि जो चुनाव होगा, अगर 5 लोग कॉम्पिटेंट हैं, 3 लोग कॉम्पिटेंट हैं, तो हो सकता है कि उसका पहले चुनाव हो जाए कैंडिडेट का। जो हमारे मेंबर होंगे, संस्थापक सदस्य और भी कैडर होंगे, जैसे राज्य कार्यकारिणी बनेगी 534 लोगों की, वो लोग भी डिसाइड करेंगे। तो 534 लोगों का डिसीजन सामूहिक हुआ, यहाँ सिंगल लोगों की पार्टी नहीं होगी, तो बिल्कुल मिलेगा, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। अब बात आती है, वैसे तो बिहार में महिलाएं राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त हुई है। पंचायती राज व्यवस्था में नीतीश कुमार ने एक फार्मूला लागू किया 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। जन सुराज में महिलाओं को लेकर क्या स्थिति रहेगी? हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने प्रॉमिस किया है कि हमारे यहाँ बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो मिनिमम 40 महिलाएं को टिकट मिलेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा के लिए जो प्रत्याशी होंगी वो 40 महिला होंगी, ये मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि 42 नहीं हो सकता, 50 नहीं, काबिलियत पे ये 50 भी हो सकता है, ये मिनिमम है, 40 होने ही होने हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, मुझे लगता है आज तक के इतिहास में बिहार के सदन में आप दोनों सदन मिला लें, विधान परिषद और विधानसभा, तो 40 महिलाएं कभी नहीं हुई।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 वर्षों में अगर मुझे जहाँ तक याद है कि इन 10 वर्षों में 40 महिला को तो टिकट भी नहीं दिया होगा तीनों पार्टी मिलके, मुझे ऐसा लगता है। अब जनसुराज के माध्यम से महिलाओं का जो होना चाहिए राजनीति में हिस्सेदारी, वो जनसुराज में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जनसुराज बाकी जो अन्य दल हैं, जनसुराज तो अभी दल बना नहीं, एक अभियान है जो बनने जा रही है, एक राजनीति दल बिहार में, वो बाकी अन्य दलों से किस तरह से अलग होगा? देखिए, सबसे पहले तो इस पार्टी में जातिवाद नहीं होगी। जातिवाद, वंशवाद, जैसे अभी बिहार में 1200 से 1300 फैमिली ऐसी है जो 52 से लेके अभी तक, मान के चलिए ये 70-72 वर्षों में वही 1200 फैमिली है जो घूम फिर के उस सदन पहुंच रहे हैं। राजनीति में उन्हीं का दबदबा है। आप ये समझ लीजिए, उसमें से मुझे लगता है कि 50 फैमिली, क्या 25 फैमिली भी ऐसी नहीं होगी जिनको जनसुराज से टिकट मिलने जा रहा है। सारे आम जनमानस में से होंगे जो सामाजिक सोच रखते हैं, जिनके दिल में बिहार के लिए दिल धड़कता हो, जो एक बिहार को टॉप 10 में देखना चाहते हैं। सारा ऐसा व्यवस्था बनाए हुए हैं हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उसी हिसाब से प्रत्याशियों का चयन होगा। तो निश्चित होगा जो भी वादे किए जा रहे हैं, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का है, बुजुर्ग लोगों को 400 पेंशन दिया जा रहा है, ऐसे लग रहा है भीख दिया जा रहा है, वो 2000 मिनिमम होगा। बाकी दलों से अलग बनेगा जनसुराज, बिल्कुल। अभी 9 जून को यही व्यवस्था बनी। जैसे 18 महीने से प्रशांत जी 2 बातें कह रहे थे। एक तो ये कह रहे थे कि जब मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, एक ये बात हुई। अच्छा, मौका कब मिलेगा? जब हम कुछ करेंगे, संगठन बनेगा, लोग आएंगे, अच्छे लोग सदन में जाएंगे, तभी तो एक व्यवस्था परिवर्तन